हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे फंक्शन सीरीज़ के कुछ फॉर्मूले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक डेटा लिया हुआ है जिसमें कार्स लोन के अंदर कुछ बैंकों के शेयर हैं। तो किस बैंक का कितना % शेयर है ये हमने लिखा हुआ है, और हमने आपसे ये पूछा कि किस बैंक का सबसे कम शेयर है, तो आप बता देंगे मिनिमम का फॉर्मूला यूज करके। लेकिन अगर मैंने आपसे ये पूछ दिया कि सबसे कम लास्ट सेकंड किसका शेयर है, यानी लास्ट सेकंड % किसका कम है, तो आप इसके लिए क्या यूज करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे कम की बात करते हैं। तो आप मिनिमम का फॉर्मूला यूज करेंगे और मिनिमम लिख करके MIN लिख करके रेंज सिलेक्ट करेंगे, फिर आप ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। और जैसे ही आप एंटर करते हैं आपने क्या देखा कि इस कार लोन के अंदर जो एक्सिस बैंक है उसका सबसे कम शेयर है। लेकिन अगर हम बात करते हैं लास्ट सेकंड मिनिमम की, कि भैया सबसे मिनिमम हो लेकिन वो सेकंड नंबर का हो, तो लास्ट सेकंड मिनिमम निकालने के लिए हमें स्मॉल का यूज करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम लिखेंगे स्मॉल। स्मॉल लिखने के बाद हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और रेंज सिलेक्ट करेंगे। रेंज सिलेक्ट करके हम कोमा देंगे और हमें क्या देखना है, लास्ट सेकंड मिनिमम। तो लास्ट सेकंड मिनिमम देख सकते हैं, लास्ट थर्ड मिनिमम देख सकते हैं, लास्ट फोर्थ भी देख सकते हैं। तो हमने देखना है लास्ट सेकंड मिनिमम। हमने 2 लिखा और फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। और जैसे ही मैंने एंटर किया हमने क्या देखा कि 0.12 आ गया। तो सर ये 0.12 क्यों आया? तो 0.12 इसलिए आया कि सबसे पहले आप ये देखो कि आपका जो बैंकों का शेयर है वो परसेंटेज में है, और जो आपका आंसर आया है वो 0.12 करके आया है। तो आप क्या करेंगे, होम में जा करके और जो परसेंटेज स्टाइल का ऑप्शन है उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये तुरंत परसेंटेज सिंबल के साथ परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप स्मॉल का यूज करके लास्ट सेकंड, लास्ट थर्ड या मिनिमम सेकंड, मिनिमम थर्ड, मिनिमम फोर्थ भी आप निकाल सकते हैं। तो मिनिमम निकालना तो बहुत आसान था, लेकिन मिनिमम सेकंड कौन सा वैल्यू है, मिनिमम थर्ड कौन सा वैल्यू है, अगर आपको ये निकालना हो तो आप स्मॉल फॉर्मूले का यूज करेंगे। और इसका सीधा अपोजिट हम बात करें लार्ज की, यानी कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस डेटा के अंदर सबसे ज़्यादा शेयर किस बैंक का है, तो आप इसके लिए तुरंत मैक्स का फॉर्मूला यूज करके निकाल देंगे। इक्वल टू मैक्स लिखेंगे, फिर आप ब्रैकेट को सेलेक्ट करेंगे, रेंज को ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद फिर हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो हमने क्या देखा कि सबसे जो मैक्सिमम शेयर है वो HDFC बैंक का है जो 26% का है। लेकिन अगर मैं बात करूं मैक्सिमम सेकंड किसका है, मैक्सिमम थर्ड किसका है, तो उसके लिए आप यूज करेंगे लार्ज का। तो आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले आप लिखेंगे इक्वल टू लार्ज, फिर आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आप रेंज सिलेक्ट करेंगे, देन कोमा देंगे। और जैसा कि आपको लास्ट सेकंड देखना है तो 2 लिखेंगे, लास्ट थर्ड देखना है तो 3 लिखेंगे। तो हमने लास्ट सेकंड देखना है, मैंने 2 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, देन एंटर। तो लास्ट सेकंड हमने देखा तो क्या है 0.22, अब फिर ये 0.22 में आ गया, और 0.22 में आ गया तो फिर आप वही काम करेंगे, परसेंटेज स्टाइल पे क्लिक करेंगे, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये 22% हो जाएगा। तो मैक्सिमम सेकंड जो है वो हमारा 22% है जो SBI बैंक का है। तो इस तरह से आप मैक्सिमम सेकंड, मैक्सिमम थर्ड, मैक्सिमम फोर्थ आप लार्ज फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ और फॉर्मूले की, जिसमें लेफ़्ट, राइट, लेन, फाइंड और रिप्लेस हैं। तो इनको कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। लेफ़्ट का मैटर क्या है कि भैया ये जो नाम है इस नाम के अंदर से मुझे लेफ़्ट के सिर्फ और सिर्फ 5 डिजिट ही चाहिए, 6 डिजिट ही चाहिए। तो जितनी भी डिजिट चाहिए आप क्या करेंगे, लेफ़्ट फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे इक्वल टू लेफ़्ट, ब्रैकेट शुरू करेंगे और इस नेम पे क्लिक कर देंगे,
देन कोमा। मुझे लेफ़्ट से कितने डिजिट चाहिए, मुझे लेफ़्ट से जी 5 डिजिट चाहिए, तो मैंने 5 लिख दिया, फिर मैंने ब्रैकेट कर दिया क्लोज। और जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करके मैं एंटर करता हूँ, मैं क्या देखता हूँ कि इस नेम के अंदर लेफ़्ट से 5 डिजिट मुझे प्राप्त हो गए। उसी तरह से उसी का अपोजिट राइट हो जाएगा। अब इस बारी आपको राइट से मिलेगा, यानी हम लिखेंगे इक्वल टू राइट, फिर हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, नेम पे सिलेक्ट करेंगे, सिंगल कोमा देंगे। अब राइट से मुझे कितने डिजिट चाहिए, 2 4 5 जो भी चाहिए, मुझे 6 डिजिट चाहिए, मैंने 6 लिख दिया। देन मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया, हमने क्या देखा कि मुझे राइट से 6 डिजिट जो कि है शर्मा वो मिल गया। अब हम बात करते हैं लेन। लेन यानी लेंथ। जो हमने मोहित शर्मा नाम लिखा है उसकी लेंथ क्या है, या जो भी ये नाम लिखे हुए हैं इन सारे के लेंथ क्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेन के लिए इक्वल टू लेन लिखेंगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और जो नेम है उस पर क्लिक करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। और जैसे ही मैंने एंटर किया, हमने क्या देखा, 12 इसका आंसर आ गया, यानी जो इस नेम का लेंथ है वो 12 है। अब आप अल्फ़ाबेट काउंट करेंगे तो ये 11 ही मिलेगा, लेकिन जो बीच में ये एक स्पेस है ये उसको भी काउंट करता है लेन। तो इसलिए अल्फ़ाबेट 11 प्लस एक बीच का स्पेस एक रह गया, उसको लेकर के टोटल हो गए 12। तो ये स्पेस भी काउंट करेगा अगर आप नाम और टाइटल एक साथ लिखे हैं तो। उसके बाद हम बात करते हैं फाइंड के। फाइंड कैसे करेंगे। अब फाइंड, मान लीजिए हमें इसके अंदर से फाइंड करना है कि m किस नंबर पे है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इक्वल टू फाइंड, फिर हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। हमें क्या फाइंड करना है, m, और इसको हम इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे। इन्वर्टेड कोमा में लिखा हमने m, फिर हमने सिंगल कोमा दिया और जो नेम है उसको सिलेक्ट किया, देन ब्रैकेट क्लोज और फिर हम एंटर कर देंगे। तो हमने क्या देखा कि जो m है वो 11 नंबर पे है, तो भैया एक m तो 1 नंबर पे भी हो, तो डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि जो ये m है वो स्मॉल लेटर में है, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्मॉल लेटर में m लिखा हुआ है। लेकिन जैसे ही मैं इसको कैपिटल लेटर में लिख देता तो जो कैपिटल लेटर वाला m है वो अपना 1 नंबर पे है, तो वो आ जाता। जैसे मैं m लिख के एंटर मारूंगा, ये क्या दिखागा कि ये कैपिटल लेटर वाला जो m है वो 1 नंबर पे है, लेकिन मैंने स्मॉल लेटर लिखा था तो वो 11 नंबर पे था, इसलिए वो 11 आ रहा था। अब हम बात करते हैं रिप्लेस की। रिप्लेस, भैया टाइटल वही है, हमारा नाम है उसको रिप्लेस कर देना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले लिखेंगे इक्वल टू रिप्लेस और फिर हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद फिर हम नाम सेलेक्ट करेंगे। नाम सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद सिंगल कोमा देंगे। अब हमें क्या कितना रिप्लेस करना है, कितना अल्फ़ाबेट कितना अच्छा रिप्लेस करना है वो कंडीशन देंगे। मुझे जी 1 से लेकर के ना 5 तक जो इसमें अल्फ़ाबेट है उनको रिप्लेस कर देना है। देन सिंगल कोमा। अब हम वो रिप्लेस जो करना है किस नाम में रखना है, तो हमने रख दिया जी, कोई नाम ले लिया, जैसे मैंने रख दिया रोहन, और फिर मैंने डबल कोमा बंद कर दिया क्योंकि रोहन जो है ये डबल कोमा में होना चाहिए। और फिर मैंने ब्रैकेट क्लोज करके जैसे मैंने एंटर किया तो मैंने क्या देखा कि जो स्टार्टिंग का मैंने कंडीशन दिया 1 से लेके 5 डिजिट तक चेंज हो जाए और किस में हो जाए, वो रोहन में हो जाए। तो यहाँ पे ये रोहन में चेंज हो चुका है, तो अब जो आ गया वो रोहन शर्मा आ गया। इसी तरह से आप सबका निकालना चाहेंगे तो ऐसे आप ड्रैग कर देंगे, इसको भी ड्रैग कर देंगे, लेन को भी ड्रैग कर देंगे। फाइंड तो सबका अलग अलग मैटर है, रोहन शर्मा इसको भी ड्रैग कर देंगे तो रोहन रानी हो जाएगा, रोहन कुमार हो जाएगा। यानी फर्स्ट का जो 5 डिजिट है मैंने उन्हें ही रिप्लेस किया है, इसीलिए ये सबका रोहन रोहन करके आ गया। लास्ट का जो टाइटल है वो सेम है। तो इस तरह से आज आपने फंक्शन सीरीज के कुछ फॉर्मूले सीखे।